छात्रों, आज प्रतिभा कॉलेज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 10th के अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना होता है। उसको ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसको जो है आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है। और यही नहीं है, इसके सिवाय और भी नंबर है और टाइप 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखें। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि √2 जो है इज एन इरेशनल, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे, लेट करेंगे कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर है, माने माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √2 = P/Q। क्योंकि सबको डिफिनेशन याद है कि द नंबर रिटन बाय P/Q वेयर P एंड Q आर को-प्राइम्स, माने वैसे नंबर जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकें और जहां P और Q जो है सभाज्य पूर्णांक हो, वह जो है परिमेय संख्या होता है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख लिए। इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, P²। √2 का स्क्वायर = P²/Q² हम राइट कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि वर्ग जो है 2 होता है और ये जो है P²/Q²। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से P² की वैल्यू निकाल लें तो P² = 2Q²। हम देख रहे हैं कि P² का एक फैक्टर क्या है, 2 है, अर्थात P² जो है 2 से क्या है, डिवाइजेबल हो सकता है। माने P² जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। जब P² 2 से विभाज्य है, डिवाइजेबल है, तो P भी क्या होगा, 2 से डिवाइजेबल होगा। तो यहां तक हम इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट में P के प्लेस पर कोई ऐसा इंटीजर लगाएंगे, अल्फाबेट लगाएंगे, जो इसमें P और Q के अलावा कोई दूसरा भी इंटीजर अल्फाबेट का आप ले सकते हैं। तो P के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कि पुट P = 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में P = 2m रखने पर, तो P के प्लेस पर इसमें 2m करेंगे तो 2m का होल स्क्वायर = 2Q²। तो अब यह है कि m क्या है, तो m कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो उसके प्लेस पर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो Pn 2m का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 4m² = 2Q²। यहाँ Q² की वैल्यू निकाल दें, 2 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो आपका होगा 2m²। जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ भी Q² जो है ये क्या है, तो 2 से इसका एक फैक्टर 2 है, निश्चित रूप से Q² जो है 2 से डिवाइजेबल है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 2 से डिवाइजेबल होगा। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये क्लियर है कि P और Q जो है को-प्राइम नहीं है, माने सभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभाज्य पूर्णांक का एक कंडीशन होता है कि उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होता है वह जो है 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर न हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका एचसीएफ जो है क्या है, 2 है, माने दोनों जो है 2 से डिवाइजेबल है। तो निश्चित रूप से P और Q जो है सभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या वर्ड देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q सभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो हमारे कल्पना के विपरीत। हमारी कल्पना क्या है कि √2 जो है परिमेय है। जब हमारी कल्पना जो है विपरीत हो गई, हमारी कल्पना जो है गलत हो गई, तो हम क्या करेंगे, जो कि गलत हो गया तो क्या होगा, √2 जो है इरेशनल होगा, माने √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस वर्ड को आप लोग राइट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है कि कितना ब्लैक बोर्ड पर हम लोग लिख सके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसी तरह से एक बात को ध्यान रखें, चाहे √2 हो जाए, चाहे √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए, √11 और √13, इस क्वेश्चन में से हमेशा बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस पर आप लोग रिवाइज सेटअप कर लीजिएगा। √2 है तो 2 रहेगा,
3 है तो जहां 3 है 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हुआ है तो वहां 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। उसी तरह से सभी नंबरों को हम कर सकते हैं। और इसमें कुछ ये वर्ड को हमेशा याद रखना है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो। इस तरह से इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंगल आता है जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, और इसके बाद डबल आता है जिसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में। तो अब चलते हैं हम लोग प्लस। जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ जैसे करनी में 2 है तो करनी में 2 जो है अपरिमेय संख्या, इसी तरह ये सिंगल है तो सिंगल में हम लोग क्या करेंगे, तो सिंगल में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे अंडर रूट 2 को आपने देखा, उसी तरह से अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 5 होता है, अंडर रूट 7 होता है, अंडर रूट 11 और 13। यही इस 5 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, और अंडर रूट 2 को लेकर के 6, ये 6 प्रश्न में से एक प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। इस बात को गौर करें और इस वर्ड को याद करें। और यहाँ पे लास्ट में जब कंडीशन के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी वाले, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्लस और माइनस पे, कि प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहें। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल। मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस है तो पहले प्लस वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी वही काम, अपरिमेय है तो हम परिमेय मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 √ 5 इज ए रेशनल नंबर। माना 3 धन कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। बने 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। लेट 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल। सबसे पहले इतना हम लोग वर्ड लिख लेंगे कि जब परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, सो 3 + 2 √ 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, जहां भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो यहां सिंगल डिनोट करेंगे। इस बात को ध्यान रखें, आर से डिनोट करेंगे क्योंकि आर में होता है रेशनल नंबर। और यहां लिखेंगे वेयर आर इज ए रेशनल, आर इज ए रेशनल मैंने जहां आर एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, अब हमें यहां इस जो नंबर दिया है इसका हमें स्क्वायर कर लेना है। लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां पर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 3 + 2 √ 5 होल टू दी पावर 2 इक्वल टू r²। अब देखें ये क्या है, बीच में प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को याद है, तो फार्मूला याद है तो उस बात को ध्यान रखें, क्या होता है a² + b² + 2ab। फार्मूले को थोड़ा ध्यान रख लें। a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a² + b² + 2a × b। इतना आप लोग ध्यान रखें। उसी फार्मूले पर इसको क्या करना है, यदि यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर सेट कीजिएगा, a² + b² और -2ab के रूप में सेट करेंगे। अब ध्यान से देखें, ये प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 3² + 2 √ 5² और +2 मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूले में क्या है 2 और a के प्लेस पर क्या है 3 और +2 √ 5 बराबर r²। देखें अब जो है इस फार्मूले को याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ये हमेशा काम आता है। अब हम आप लोगों को पता होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसके बाद जो है 2 √ 5 का, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का क्या होगा, तो अंडर समाप्त हो जाएगा, तो मैंने 5 के 20 मैंने 20 और इसको करेंगे तब 2 3 या 6 2 या 12 मैंने 12 √5 इक्वल टू r²। अब ध्यान दें, a का स्क्वायर 3 का वर्ग धन 2 कड़ी में 5 का वर्ग धन 2 × 3 × 2 कड़ी में 5, 3 का वर्ग 9, 2 कड़ी में 5 का वर्ग 20
और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। और यहाँ से जो है रेशनल को एक साथ ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 9 और 20 जो है परिमेय है, और यहाँ पे √5 बराबर क्या है r²। यहाँ से आप लोग जो है अंडर की वैल्यू फाइंड करना है, तो r² और इसको जो है उधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हिंदी में पक्षांतर बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसफर बोलते हैं। ध्यान दिए। अब जो है हमें अंडर की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे, अब जो है यहां से √5 की वैल्यू निकालें, तो √5 इक्वल टू r² - 29/12। इस बात को गौर करें, और इतना वर्ड आप लोगों को करना है। यदि यहाँ पे माइनस है तो -a - b का होल स्क्वायर, और प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला जरूर यूज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, √5 क्या है अपरिमेय है, जबकि r² - 29/12 माने r² - 29/12 ये क्या है परिमेय है। तो हम क्या है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि चूंकि समीकरण का बायां पक्ष करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दाहिना पक्ष r² - 29/12 एक परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो जो अब क्या है, जब इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, तो मेरी कल्पना क्या है, जो हमारे कल्पना के विपरीत, हमारी कल्पना क्या है, तो 3 धन 2 करणी में 5 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना है, इसका उल्टा हो गया। जब इसका उल्टा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब जब उल्टा हो गया तब क्या हो गया, हमने लिखा है रेशनल, तो अब क्या हो जाएगा इरेशनल, माने अपरिमेय। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि LHS ऑफ इक्वेशन इज √5 इज ए इरेशनल, but RHS of equation r² - 29/12 is a rational। ये क्या है, they are not possible, it is not possible, ये संभव नहीं है कि रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो जाए। इतना वर्ड लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, 10 my contradiction is wrong। मेरा कंट्राडिक्शन, हमारी कल्पना, हमारी सोच क्या है, गलत है। तो उस स्थिति में जब हमारी सोच है कि 3 प्लस करणी में 2 एक माने 3 + 2 √5 इज ए रेशनल, हमारा कंट्राडिक्शन क्या है कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल, और इसका क्या हो गया, हमारा माय कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, मेरा कंट्राडिक्शन, मेरी सोच गलत है। तो मेरी गलत है तो क्या होगा, जब रेशनल है तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 3 प्लस, अब यहाँ पे लास्ट में वही चीज जो उसमें लिखे हैं, हेंस लास्ट में वही रिजल्ट लिखते हैं कि 3 + √5 इज एन इरेशनल, माने 3 धन 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करणी में 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे, तब तक बने रहें, ध्यान से देखें। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपका आता है मल्टीप्लाई। जैसे आपका हो गया prove that 3/7, ये क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, इज एन इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3/7 इज एन इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो वही काम करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, सॉल्यूशन लिखना ना भूलिएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में इस पर भी नंबर कटते हैं। यहाँ लेट 3/7 इज ए रेशनल। उसी तरह से यहां भी लेट करेंगे कि माना 3 करणी में 3 करणी में 7 माने 3 करणी में 7 एक परिमेय संख्या है। यहां भी हम वही काम करेंगे, सिंगल के रूप में डिनोट करते हैं। सो 3/7 = r, क्या लिखेंगे,
वेयर आर इज ए रेशनल, वेयर आर इज ए रेशनल। अब क्या है, जहां आर एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो उस स्थिति में अब देखें, इसमें जो अंडर रूट 7 है, अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे। यहां स्क्वायर नहीं करेंगे भूल करके भी, यहां हमें क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना है। स्क्वायर कहां करना है, जहां प्लस हो या माइनस हो या सिंगल के रूप में, वही स्क्वायर करते हैं। यहां स्क्वायर नहीं करते हैं, केवल ट्रांसफर कर देते हैं। यहां केवल हमको क्या करेंगे, अपरिमेय को छोड़ करके परिमेय वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए फिर वही काम हो गया कि इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है अपरिमेय, अंडर रूट 7 क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल है, जबकि r/3 ये क्या है, रेशनल है। तब यहां भी वही काम लिखेंगे, समीकरण का जो है बायां पक्ष करणी में सा एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दाहिना पक्ष r/3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव। क्यों, क्या असंभव है कि परिमेय अपरिमेय परिमेय के कभी इक्वल नहीं हो सकता। 10 उसके बाद क्या है, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत, हमारी कल्पना वही थी कि 3 करणी में 7 क्या है, अपरिमेय एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत हो गई, अर्थात उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। जब विपरीत हो गया तो लास्ट में वही लिखेंगे कि अतः 3 करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या थे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, LHS ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल एंड RHS ऑफ इक्वेशन r/3 इज ए रेशनल। अब क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जब संभव नहीं है, दस माई कॉन्ट्रोडक्शन इज रॉन्ग, मेरी सोच, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो लास्ट में वही लिख लेंगे, हेंस यहां वर्ड जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, हेंस 3/7 इज एन इरेशनल, इस बात को ध्यान रखें। कितना वर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा सकता है उसको आप लोग अपने सोच करके लिख दीजिएगा, जितना बोले हैं उतना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले लास्ट में आप हेंस की जगह पे अतः लिखते हैं। ये जो है हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। चौथे टाइप के क्वेश्चन में आपका जो आता है वो आता है डिवाइड के फॉर्म में। कैसे, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो इसको हम ऐसे कर दें, या तो 3/√7 कर दें या √7/3 कर दें, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें हमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस हमें अंडर रूट वाले की वैल्यू फाइंड करना है, ट्रांसफर करके फाइंड कर लेना है। तो हम उल्टा कर देते हैं, हमने यहां पे कर लिया प्रूव दैट 3/√7 इज एन इरेशनल। तो वही से सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले आप लोग लेट करेंगे, मानेंगे कि 3/करणी में 7 इज ए रेशनल, जब रेशनल है तो वही काम। सो 3/करणी में 7 इक्वल टू R, वेयर R इज ए रेशनल, जहां R एक परिमेय संख्या है। इसके बाद या अब क्या करना है, हमें अंडर रूट वाले की वैल्यू निकाल लेनी है, किसी भी हालत में ट्रांसफर करके, पक्षांतर करके, जो अंडर रूट में है इसी की वैल्यू निकालनी हमेशा। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √7 इंटू R इक्वल टू 3 राइट कर सकते हैं। R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 3/√7। आप लोग देख लिए। अब वही काम है कि अंडर रूट R की यहां से R की अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3/R। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 इंटू R इक्वल टू 3, और यहां से R को ट्रांसफर करें क्योंकि हमें अंडर रूट वाले की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने निकाल लिया, देख लीजिए। इसमें भी हमें स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या लिखा, सबसे पहले माना 3/करणी में 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 3/करणी में 7 बराबर R, जहां R एक परिमेय संख्या है।
और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो अंडर रूट 7 इंटू आर इक्वल टू 3, तो अंडर रूट 7 इक्वल टू 3 अपन आर। अब क्या है लिखेंगे कि चूंकि समीकरण का जो है बायां पक्ष कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दाहिना पक्ष 3/r एक परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है और हमारी कल्पना के विपरीत है। जब कल्पना के विपरीत है तब क्या होगा, जो हमने सोचा है उसका उल्टा। अब क्या लिखेंगे लास्ट में रिजल्ट, अतः 3/कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि LHS of equation under root 7 is an irrational and RHS of equation 3/r is rational. It is not possible and thus my contradiction is wrong. Hence 3/under root 7 is an irrational. इतना जो है आप लोग लास्ट में जरूर लिखें।